नमस्कार। जैसे कि आपने इस वीडियो के थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा कि हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि कैसा रहेगा वर्ष 2021 न्यूमरोलॉजी यानी कि अंक शास्त्र के नजरिए से हम सब के लिए, यानी कि इंडिविजुअल्स के लिए, समाज के लिए, देश के लिए और विश्व के लिए। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि वह कौन सा सिद्धांत है न्यूमरोलॉजी का जिसको हम लगाने जा रहे हैं, और वह सिद्धांत है यूनिवर्सल नंबर का। अब ये यूनिवर्सल नंबर क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जैसे कोई भी वर्ष हो, अब जैसे 2020 जा रहा है तो 2020 में 2 + 0 + 2 + 0 को हम मिलाकर एक नंबर पर आ जाते हैं और वह हो जाता है 4। तो 2020 का नंबर है 4। उसी तरह से 2021 का नंबर होगा 2 + 0 + 2 + 1, यानी कि हम पहुंचेंगे नंबर 5 पर। और ये नंबर 5 या नंबर 4 या कोई भी नंबर हो, वह नंबर ऐसा न्यूमरोलॉजिस्ट का मानना है और वो सिद्ध भी करते हैं और वो ये भी कहते हैं कि हाँ ये होता है। तो वो नंबर हम सबको इफेक्ट करता है, हम सबके जीवन पर एक प्रभाव डालता है, एक इम्पैक्ट डालता है, ना केवल हमारी पर्सनल लाइफ पे बल्कि हमारे समाज पे, हमारी अर्थव्यवस्था पे, हमारे देश पे और हमारे विश्व में। तभी तो इसको यूनिवर्सल नंबर कहते हैं और 2021 का यूनिवर्सल नंबर है 5। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, पर उससे पहले जरा सा हम पीछे मुड़कर नजर डालते हैं कि 2020 कैसा रहा था और 2020 में हमारी प्रेडिक्शंस कितनी खरी उतरी थी। तो मैं उस वीडियो से 5 महत्वपूर्ण चीजें आपके सामने दोबारा से पेश करूंगा और साथ में उस वीडियो के छोटे छोटे क्लिप्स भी चलाऊंगा। हमने उस वीडियो में सबसे पहले 2020 के बारे में कहा था कि ये बड़ा ही असुविधाजनक यानी कि कष्टदायक भी हो सकता है ये वर्ष रहेगा, और वो इसलिए क्योंकि पिछले साल का नंबर भारतवर्ष के लिए था 9 और नंबर 9 एक 9 साल की साइकिल का अंत दर्शाता है। और मैंने ये भी कहा था कि जब किसी चीज का अंत होता है और हमें उस चीज से प्यार होता है तो वह अंत बड़ा ही कष्टदायक, पीड़ाजनक होता है। और हम सब जानते हैं कि हमने 2020 में कैसी कैसी मुश्किलों का सामना किया है, कैसी कैसी पीड़ाओं को हमने सहा है। देखिए इस क्लिप को। भारत का वार्षिक नंबर होगा 9 और इसके स्वामी है मंगल। अंक 9 साल के काल चक्र के अंत को दर्शाता है। इसका मतलब है कि पिछले 8 वर्षों में जो भी रुझान रहे हैं वह अब धीरे धीरे समाप्त होने जा रहे हैं और इस साल में हो सकता है कि कुछ नए की शुरुआत हो जाए। आमतौर पर काल चक्र का अंत बहुत सुखद नहीं होता है, क्योंकि किसी भी चीज का अंत जो हमको बहुत प्रिय है वह पीड़ादायक होता है। और इस वक्त मैं एक क्षण लूंगा आपका, उन लोगों को मैं सलाम करना चाहूंगा जिन्होंने कोरोना काल में अपनी जान की परवाह किए बिना पूरे देश की, पूरे समाज की सेवा करी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर्स की, पैरामेडिकल्स की, सफाई कर्मचारी की, पोस्टमैन की, डिलीवरी बॉयज की, हमारे पुलिस की, हमारी आर्मी की और ना जाने कितने सारे लोग जिनके बारे में हम जानते ही नहीं हैं। तो सलाम है उन कोरोना वॉरियर्स का। साथ ही में मेरी श्रद्धांजलि उन सब लोगों को जिन्होंने कोरोना से लड़ते लड़ते अपनी जान इस वर्ष गंवा दी। हमारी दूसरी महत्वपूर्ण प्रेडिक्शन पिछले वर्ष की रही थी कुछ विरोधियों के आंदोलन, और हम जानते ही हैं कि हमने पिछले वर्ष आंदोलन देखे अलग अलग शहरों में एनआरसी और सीएए को लेकर। ये शाहीन बाग, जेएनयू, मुंबई और भी कई शहरों में, और इन सब को हमने टीवी पर देखा और अखबारों में पढ़ा। और 2020 वर्ष के अंत तक आते आते अब हम देख रहे हैं किसानों का आंदोलन। देखिए इस क्लिप को। नंबर 4 का अपना ही एक अलग चरित्र होता है कि वे प्रशासन के काम करने और योजनाओं के विपरीत क्या सोच रहे हैं। लोग स्थापित मापदंडों या प्रणालियों, नियमों और विनियमों के खिलाफ गुप्त रूप से काम करते हैं।
इसलिए कुछ निडर लोगों का सामने आना संभव है जो स्थापित चीजों के क्रम को एक अलग दृष्टिकोण से विरोध कर सकते हैं। हालांकि ऐसे लोगों की आमतौर पर बहुत सफल होने की संभावना कम रहती है। हमारी तीसरी प्रेडिक्शन, और फॉर्चुनेटली वो अच्छी प्रेडिक्शन थी, कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत तेजी से विकास होगा और शायद अगर हमारे पास वो टेक्नोलॉजी ना होती तो हम सब अपने अपने घरों में ऐसे बंद होते जैसे कि मानो हम पिंजरों में बंद हो गए हैं। परंतु उस टेक्नोलॉजी का बहुत शुक्रिया जिसने हमें दुनिया से कनेक्टेड रखा, हमें हमारे प्रियजनों से कनेक्टेड रखा। इस टेक्नोलॉजी ने जन्म दिया एक नए कल्चर को, एक नए टर्म को, WFM। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वर्क फ्रॉम होम। तो चाहे एक छोटा एग्जीक्यूटिव है, एक मीडियम लेवल का एग्जीक्यूटिव है, फ्रीलांसर है, सब ने अपने अपने कंप्यूटर उठाए और काम करना शुरू कर दिया। ये कल्चर इतना पॉपुलर हुआ कि अगर मेरी जानकारी सही है तो बड़ी कंपनियां जैसे कि गूगल, फेसबुक ने आज तक अपने एम्प्लॉइज को घर से ही काम करने की सलाह दी है। तो शायद लगता है कि अब ये कल्चर जाएगा नहीं, ये यही रहेगा। नंबर 4 टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस की तरफ भी संकेत करता है। इसलिए आने वाले समय में भारत को टेक्नोलॉजी के विभिन्न क्षेत्रों में जैसे कि सूचना अर्थात इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मेरी चौथी प्रेडिक्शन जो थी वो थी शादी और प्यार के मामले में। पहले आप इस क्लिप को देख लीजिए। चूंकि शुक्र और मंगल भी भाग्य संख्या और वर्तमान वर्ष पर शासन कर रहे हैं, साथ ही शनि और बृहस्पति की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। इस दौरान लोग शादी और प्यार को देखने के तरीके में बदलाव कर सकते हैं। आज जब मैं इस प्रेडिक्शन को देखता हूं तो मैं स्वयं बहुत हैरान होता हूं। आप में से बहुत सारे लोगों ने कभी ना कभी 2020 में ऐसी शादी अटेंड करी होगी जहां पर आपको व्हाट्सएप के द्वारा या ईमेल के द्वारा इनविटेशन आया होगा और उसमें आपको बताया होगा कि ये वर वधू का नाम है और बस आपको आने की जरूरत नहीं है। मैं थोड़ा मजाक में कह रहा हूं, परंतु ऐसा भी हो सकता है कि आपने जूम पर या किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पर वाकई में शादी अटेंड करी हो बाराती बनकर, परंतु आप अपने घर में ही रहे। और अगर आपने ऐसी शादी नहीं अटेंड करी है तो मुझे यकीन है कि आपने ऐसी शादियों के बारे में सुना जरूर होगा। हमारी 5वीं प्रेडिक्शन थी बहुत सारे बदलाव। चूंकि शुक्र और मंगल भी भाग्य संख्या और वर्तमान वर्ष पर शासन कर रहे हैं, साथ ही शनि और बृहस्पति की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, इसलिए कई प्रकार की घटनाओं की अच्छी संभावनाएं बन रही हैं। जैसे कि दुश्मन देशों के खिलाफ कुछ सख्त कदम उठाए जा सकते हैं, हमारी आर्म फोर्सेस को और अधिक मजबूत किया जा सकता है, लोगों और साथ ही संगठनों को अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए बड़ी ही कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी। जी हाँ, इसमें शायद मेरे से कोई भी असहमत नहीं होगा कि 2020 ने हमारी जिंदगी, हमारे कामकाज करने के तरीके, हमारे बच्चों के पढ़ाई करने के तरीके सब कुछ बदल के रख दिया है। ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अगर बोतल ऐसे थी तो वो ऐसे हो गई है। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो या रीजनल कॉन्फ्रेंस हो, सेमिनार हो, टीचिंग हो, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। कभी आपने सोचा था कि ये कॉन्फ्रेंस जो कि पेरिस में होने वाली है या न्यूयॉर्क में होने वाली है, अब आप उसको अपने घर में बैठ के अटेंड करेंगे। इसके साथ साथ दुर्भाग्यवश 2020 में बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई या उनकी तनख्वाहों में कटौतियां हुई, या जो बिजनेसमैन हैं उन्हें अपने बिजनेस बंद करने पड़े या उनको घाटों का सामना करना पड़ा। पर इसके ठीक विपरीत कुछ ऐसे सेक्टर्स भी थे जैसे कि फार्मा सेक्टर, डिलीवरी सेक्टर, ई कॉमर्स सेक्टर, जहां पर उन्होंने दिन रात दुगनी चौगनी तरक्की करी। तो आइए अब नजर डालते हैं थोड़ा विस्तार से कि 2021 के बारे में न्यूमरोलॉजिस्ट का क्या अनुमान है, क्या घटित हो सकता है, क्या मुमकिन है। जैसे कि मैं बता रहा था कि 2021 का जो यूनिवर्सल नंबर है वो 5 है। 5 को रिप्रेजेंट करते हैं बुध यानी कि मरकरी।
अब मरकरी की कुछ क्वालिटीज बहुत बढ़िया हैं और मरकरी की कुछ क्वालिटीज थोड़ी सी विचलित करने वाली भी हैं, यानी कि मरकरी बुध यानी कि बुद्धि का कारक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस वर्ष इंटेलिजेंट लोग सामने आएंगे नए नए आइडियाज लेकर। मरकरी स्पीड दिखाता है, मरकरी मूवमेंट दिखाता है, मरकरी ट्रांसपोर्टेशन दिखाता है, मरकरी कॉमर्स दिखाता है। तो ऐसा भी उम्मीद किया जा सकता है कि अब लोगों का आना जाना शुरू हो जाएगा। अब लोग अपने काम में, अपने आने जाने में, अपने डिसीशंस में, निर्णय लेने में थोड़ी स्पीड का इस्तेमाल करेंगे, यानी तेजी से काम करेंगे। और जब लोगों का आना जाना शुरू होगा, चाहे घर से ऑफिस और ऑफिस से वापस या एक शहर से दूसरे शहर, तो इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था, चाहे हमारे देश की हो या अन्य देशों की हो, वो थोड़ी खुलेंगी। इसी के साथ ही साथ मरकरी की जो क्वालिटीज हमें थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकती हैं, वो ये हैं कि फ्लक्चुएशंस यानी कि बहुत तेजी से आप उतार चढ़ाव देख सकते हैं। कई बार व्यक्ति डिसीजन ही नहीं लेगा, कई बार डिसीजन गलत हो सकते हैं, कई बार अचानक जो हमने सोचा भी नहीं था, जिसकी हमने तैयारी भी नहीं करी थी, वो घटित हो सकता है। तो आइए अब हम अर्थव्यवस्था के, समाज के और जनरल प्रशासन के कुछ महत्वपूर्ण पहलू लेते हैं और उनके बारे में थोड़ा और विस्तार से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अर्थव्यवस्था के बारे में ही। जैसे कि आप में से बहुत सारे लोग जानते ही होंगे कि मरकरी यानी कि बुध ग्रह है क्विक चेंजेस का, मूवमेंट्स का, फास्ट डिसीजन मेकिंग का और रिकवरी का। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो हमने 2020 में देखी अच्छी परफॉर्मेंस फार्मा सेक्टर की, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर की, लॉजिस्टिक्स की यानी कि इधर का सामान उधर पहुंचाना, और इंश्योरेंस की और बैंकिंग की, वह तरक्की, वह ग्रोथ जारी रहेगी। इसके साथ ही साथ चूंकि मरकरी ट्रैवल का भी प्लैनेट है और मरकरी रेस्टलेसनेस यानी कि बेचैनी का भी प्लैनेट है, तो व्यक्ति अपने आप को किसी एक जगह पर ज्यादा देर तक रोक नहीं सकेगा। तो इसका क्या मतलब है कि जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है या ऑटोमोबाइल सेक्टर है या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, लॉजिस्टिक्स है, ट्रैवल है, टूरिज्म है, होटल है, इसमें भी धीरे धीरे अब बेहतर नंबर्स देखे जा सकेंगे। इसके साथ ही साथ मैं उम्मीद करता हूं कि एप्लीकेशन आईटी, ये वर्ड शायद टेक्निकली ठीक नहीं होगा। एप्लीकेशन आईटी से मतलब ये है कि जैसे आप और मैं व्हाट्सएप यूज करते हैं या आप और मैं कैमरा यूज करते हैं, आप और मैं एक दूसरे से बात करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें और अधिक तरक्की आप देख सकते हैं। ऑनलाइन टीचिंग में तरक्की आप देख सकते हैं। पर्सनल डेवलपमेंट या स्किल डेवलपमेंट से जुड़ी हुई इंडस्ट्रीज, एक बार फिर से मैं कहूंगा, एप्लीकेशन आईटी, सेल्फ डेवलपमेंट, ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन ट्यूटरिंग, ऑनलाइन मेंटरिंग, ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन हेल्थ केयर या ऑनलाइन हेल्थ एडवाइजरी, इनसे रिलेटेड जो लोग या तो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं या जो कंपनीज हैं या उस कंपनीज के जो एम्प्लॉइज हैं, वो एक अच्छी और बढ़िया तरक्की अपने करियर्स में और अपने प्रॉफिट्स में वो देख सकते हैं। और फिर शायद हमें हैरान नहीं होना होगा, जो रियल एस्टेट सेक्टर है वो भी अब धीरे धीरे अपने आप को बेहतर महसूस करेगा और आपको करके दिखाएगा। अब बात करते हैं रोजगार की। जी हां, हम सब जानते हैं कि 2020 में बहुत सारे जॉब लॉसेस हुए थे। तो ऐसा मेरा सोचना है, ऐसा मेरा मत है कि 2021 में अब जॉब लॉसेस वाली बात नहीं उभर कर सामने आएगी। अब ये बड़ी बात नहीं रहेगी, बल्कि अब 2021 में रिक्रूटमेंट शुरू होंगी, खास तौर पर उन सेक्टर्स में जिन सेक्टर्स के बारे में मैंने अभी अभी कहा है। परंतु थोड़ा बदलाव होगा। जो पोटेंशियल एम्प्लॉयर हैं या रिक्रूटर हैं, अब वो ऐसे प्रोफेशनल्स, ऐसे वर्कर्स चाहेंगे जो मल्टी स्किल्ड है, यानी जिनके पास बहुमुखी प्रतिभा है, मल्टी टैलेंटेड हैं, जो एक रोल से दूसरे रोल में जा सकते हैं, यानी कि वर्सेटाइल हैं, जिनके पास नए नए आइडियाज हैं, यानी कि इनोवेटिव हैं। तो अगर
आप भी एक नई जॉब की तलाश में हैं तो आप भी सोचिए कि क्या आपने अपनी स्किल्स डेवलपमेंट पर थोड़ा समय लगाया है, और अगर आप पास एक स्किल है तो क्या दूसरी और तीसरी स्किल आप एक्वायर करना चाहेंगे। इसके साथ ही साथ आपको तैयार होना पड़ेगा शायद एक से ज्यादा रोल परफॉर्म करने के लिए अपनी जॉब में। तो बस देर किस बात का है, अभी से जुट जाइए और आप भी उन लोगों में शामिल हो जाइए जिनकी मांग बढ़ने वाली है। और अब बात करते हैं फाइनेंस की, पर्सनल फाइनेंस की भी और जनरल फाइनेंस की भी। देखिए, जब नौकरियों में बढ़ोतरी होने वाली है, इकोनॉमी बेटर होने वाली है, तो हम आराम से कह सकते हैं कि पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, और जिन इंडिविजुअल्स के पास बेहतर इनकम आएगी, चाहे वो नौकरी में है, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, फ्रीलांसर हैं या बिजनेस में हैं, तो वो बेटर फाइनेंशियल फ्रीडम एक्सपीरियंस करेंगे और उनके परिवार के लोग भी करेंगे। परंतु इसके साथ साथ कहते हैं ना कि जहां फूल हैं कांटे भी होते हैं, तो मैं समझता हूं कि महंगाई की दर यानी कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, क्योंकि इकोनॉमी में मनी की सर्कुलेशन, मनी सप्लाई भी बढ़ेगी तो सर्कुलेशन भी बढ़ेगी। तो इसके लिए थोड़ा तैयार रहिएगा। हमारा अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टॉक मार्केट। मैं समझता हूं आप में से कुछ लोग इस विषय की इंतजार कर रहे थे। तो जैसे कि हमने कहा कि ये साल मरकरी का है, तो ऐसी उम्मीद है कि स्टॉक मार्केट भी मर्क्यूरियल वे में बिहेव करेगी। अब इसका क्या मतलब है, कभी तो बहुत ऊपर, कभी तो बहुत नीचे और कभी फ्लैट। ऐसा बिहेवियर हो सकता है कि जिसको बड़े बड़े दिग्गज भी उस ट्रेंड को प्रेडिक्ट करने में चैलेंज महसूस करेंगे। तो जो लोग थोड़े कमजोर दिल के हैं, जो लोग थोड़े लॉसेस नहीं सह सकते हैं, तो उनसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना रहेगी कि आप स्टॉक मार्केट से दूर ही रहें। दूर से मेरा मतलब है कि अगर आप सट्टेबाजी में, वायदा में, ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स में या ट्रेडिंग आदि में आप डील करने का शौक रखते हैं तो मत करिएगा। फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। सबसे बढ़िया है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ सोचें, वॉरेन बफे की तरह से। और हाँ, जो सेक्टर्स जिसमें आप थोड़ी सी इंप्रूवमेंट या बहुत सारा उछाल देख सकते हैं, उनके बारे में मैं बता चुका हूं, पर मैं फिर से बता देता हूं। वे होंगे ऑटोमोबाइल, मेटल्स, ऑटोमोबाइल एंसिलरीज, बैंकिंग, होटल, टूरिज्म, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ सेक्टर, ऑनलाइन कोचिंग, ई कॉमर्स, डिलीवरी वगैरह वगैरह। अब यहां पर मैं वीडियो के बीचों बीच में आपके सामने 3 केवियट रखना चाहूंगा। नॉर्मली आपने देखा होगा कि कोई भी वीडियो होता है अंत में डिस्क्लेमर होता है, तो यहां पर मैं बीचों बीच में डिस्क्लेमर रखना चाहूंगा, और वो भी एक से ज्यादा। सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि ये सब गणनाएं, ये सब पूर्णमान न्यूमरोलॉजी पर आधारित हैं और मेरी पर्सनल कैलकुलेशंस पर है। तो इसलिए कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले आप अपनी ड्यू डिलिजेंस जरूर करें, क्योंकि आप अपने डिसीजन के स्वयं जिम्मेदार होंगे। फायदा होगा तो आपका, नुकसान होगा तो आपका। दूसरी बात, ये जो हम पॉजिटिविटी देख रहे हैं या ऑप्टिमिज्म देख रहे हैं, इसको लेकर आप पहले दिन से ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड ना हो जाए। ये बदलाव धीरे धीरे आएंगे और इन बदलावों को आप जून जुलाई से ज्यादा बेहतर महसूस कर सकेंगे। तीसरा, एक बार फिर से मैं कहूंगा कि स्टॉक मार्केट अगर ऊपर जा रही है तेजी से, तो अपने अंदर जो ग्रीड है, जो लालच है, तो उसको थोड़ा सा, उस पर संयम रखें, उस पर थोड़ा सा अंकुश लगाएं, क्योंकि अगर ऊपर जा रही है तो अप्रत्याशित रूप से वो नीचे भी जा सकती है, बहुत बड़ा नुकसान भी कर सकती है। दोस्तों, यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप भी न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। मैं न्यूमरोलॉजी के क्लासेस और कोर्सेस कंडक्ट करता हूं। आप नीचे दिए गए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और हमें बड़ी खुशी होगी आपको न्यूमरोलॉजी सिखाते हुए। अब बात करते हैं समाज की, और मैं कोई खास तौर पर किसी विशेष देश की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जनरल तौर पर, आम तौर पर बात कर रहा हूं।
चूंकि ये मरकरी का यानी कि बुद्धिमान लोगों का वर्ष होगा और वो लोग पुराने तरीकों को उखाड़ फेंकने में विश्वास ज्यादा रखते हैं, तो ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि एक इंटेलिजेंट वर्ग या एक से अधिक इंटेलिजेंट वर्ग सामने आएंगे। वो पुराने रीति रिवाजों, सिस्टम्स, कानून, इंस्टीट्यूशंस, प्रोसेसेस को देखेंगे, री-एग्जामिन करेंगे और वो मांग करेंगे या करवा लेंगे कि उसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाए या उसको रिजेक्ट कर दिया जाए या उसमें बहुत सारे बदलाव किए जाएं। तो इसके लिए हमें पहले से ही तैयार होना पड़ेगा। परंतु हम सब जानते हैं कि समाज में चेंज बटन दबाने से नहीं होता है। चेंज के लिए पहले मांग उठ के सामने आती है, फिर उसके लिए मूवमेंट होती है या उसके लिए प्रोटेस्ट होते हैं। तो शायद कभी कभी इस पे बहस हो या कहीं प्रोटेस्ट हो या कोई आंदोलन छिड़ जाए। कुल मिलाकर 2021 ऐसे लगता है कि जैसे हम सबको रोलर कोस्टर राइड मिलने वाली है। अब बात करते हैं भारतवर्ष की। तो भारतवर्ष का जो पर्सनल ईयर है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि पर्सनल ईयर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो एक बार जल्दी से आपकी स्क्रीन पर आया है कि 15 अगस्त 2021 यहां पर जितने भी अंक हैं, अगर इनको जोड़कर एक नंबर पर हम ले आए तो नंबर आता है 1। तो यादा ना कहते हुए मैं ये कहूंगा कि भारत भी नंबर 1 बनने जा रहा है। हम सब बहुत बढ़िया तरक्की देखेंगे हर एस्पेक्ट में। मैं तो एक्साइटेड हूं। आई एम श्योर कि आप भी एक्साइटेड होंगे भारत को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते हुए देखने के लिए। और अब इस वीडियो का आखिरी सेक्शन, जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे 2021 में हम बढ़िया से बढ़िया, अधिक से अधिक, अच्छा से अच्छा फायदा उठा सके। तो यहां पर मैं आपको 5 टिप्स देना चाहूंगा। सबसे पहले, स्टे फोकस्ड, यानी कि केंद्रित रहें। अब इसका क्या मतलब है? बुध का कैरेक्टरिस्टिक यानी कि खासियत है कि ये व्यक्ति का ध्यान इधर उधर बटा देता है। वो बहुत देर तक एक जगह पर केंद्रित होकर नहीं रह सकता है। तो अब आपके सामने भी हो सकता है कि चमकती, खेलती, हंसती चीजें आए और जो आप काम करना चाह रहे हैं, जिसके लिए फोकस चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए, वो उतनी आप दे न सके, तो आप उतनी तरक्की नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अपने आप को कहकर रखिए कि जब मैं काम कर रहा हूं, जब मैं अपने काम पे फोकस हूं, चाहे वो कार चलाना है, चाहे ऑफिस में आप काम कर रहे हैं, चाहे आप मशीन पे काम कर रहे हैं, तो आप ध्यान पूर्वक फोकस तरीके से कंसंट्रेट करिए, तभी आप तरक्की कर पाएंगे। दूसरी टिप है फन, यानी कि मजे करिए। तो जहां मैंने कहा कि ध्यान पूर्वक काम करिए, वहीं पर मैं कह रहा हूं कि ये भी बुध का नेचर है कि वो चाहता है कि एक ग्रुप में जाए, समाज में जाए, उठे बैठे लोगों के साथ और फन करे। तो कौन रोक रहा है आपको 2021 में फन करने के लिए? बस अपने पंख फैलाइए और एंजॉय करिए। तीसरी टिप है, बी क्यूरियस एंड एक्सपेरिमेंट, यानी कि अपनी उत्सुकता को आने दीजिए बाहर और थोड़ा सा प्रयोग करिए। चूंकि बुध एक यंग प्लैनेट माना जाता है, यानी कि यूथ को रिप्रेजेंट करता है और यूथ के अंदर उत्सुकता होती है। तो बेशक जाइए, आगे बढ़िए और आप जो भी जानना चाहते हैं उस ज्ञान को, उस इंफॉर्मेशन को आप एक्वायर करिए। और अगर उस ज्ञान और इंफॉर्मेशन से आपको कुछ फायदा दिखता है तो बेशक आप प्रयोग करिए, एक्सपेरिमेंट करिए, पर जिम्मेदारी के साथ। चौथी टिप, और ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट टिप है, कि परिवर्तन के लिए तैयार हो जाइए और साथ ही साथ अनिश्चित समय के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। क्योंकि हम इतनी देर से इस वीडियो में यही कह रहे हैं कि बदलाव आ रहे हैं, परिवर्तन आ रहे हैं, चेंज आ रहे हैं और उन बदलावों को हमें स्वीकार ही करना पड़ेगा। अगर हम बदलावों को रोकने की कोशिश करेंगे, उनको नकारने की कोशिश करेंगे, तो शायद कहीं ना कहीं हम अलग थलग पड़ जाएंगे या पीछे रह जाएंगे। तो इसलिए बदलावों को सहर्ष स्वीकार करें। और हाँ, कभी कभी कुछ चीज अचानक हो सकती है, उसके लिए आप हर तरफ से तैयार रहें। मेरी 5वीं और आखिरी टिप है कि नए नए आइडियाज पर विचार करिए और नए नए आइडियाज को आने दीजिए। शायद एक बहुत पुरानी सलाह दी जाती है कि अपने साथ, चाहे आप सो भी रहे हैं, एक डायरी और एक पेन रखें। हो सकता है कि रात को आपको बहुत ही बढ़िया आइडिया आ जाए, तो उठिए,
डायरी में उस आइडिया को नोट करिए और फिर से सो जाइए। कहने का मतलब ये है कि ये बदलाव का समय है, नए नए आइडियाज, नए नए एक्सपेरिमेंट्स का समय है। तो बेशक आप नए आइडियाज पे काम करें। हो सकता है कि अगले बिल गेट्स या अगले मार्क जुकरबर्ग आप भी बने। तो अब मैं सब कुछ को एक साथ समेट देता हूं। मैं ये प्रार्थना करता हूं, सबसे पहले मैं आशा करता हूं कि 2021 बहुत बेहतर होगा 2020 से। ऐसा मेरा मानना है कि 2021 हमें तरक्की की तरफ तो ले जाएगा, पर कुछ ड्रामेटिक चीजें भी हमको दिखलाएगा, जिसके लिए आपको तैयार रहना होगा। हो सकता है वो ड्रामेटिक चीजें हमें बहुत मजा दें, फन दें, या हो सकता है नहीं, हमें थोड़ा सा कष्ट दे। तो मैं बार बार कहूंगा, तैयार रहिए, तैयार रहिए। हाँ, ये हमें मानना होगा कि एकदम से बदलाव नहीं आएगा कि 1 जनवरी 2021 को हम सुबह सोकर उठे और देखा कि सब तरफ बदलाव है, कोरोना पता नहीं कहाँ चला गया है। नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। परंतु हमें चेंज के लिए तैयार रहना पड़ेगा। हमें फ्लक्चुएशंस जो होंगी उसके लिए तैयार रहना होगा। तो एक बार फिर से मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, समृद्ध हों 2021 में और उसके बाद भी।